नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन कम होने के 5 अहम कारणों के बारे में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा अगर आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। जब शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है तो मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कारण देखा जाता है वो होता है आपकी चिंता का, फिक्र का, अवसाद का। जी हाँ, जब भी आप चिंता, फिक्र, अवसाद से घिरे होते हैं, आजकल तमाम तरह की जो समस्याएं हैं लोगों के मन में चल रही है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात हो, चाहे वो फिर मेंटल प्रॉब्लम्स की बात हो, या फिर कई तरह के बिजनेस से संबंधित बात हो, या फिर बहुत तरह की समस्याएं जो लोगों के साथ आजकल देखने को मिलती हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी उलझन में फंसा हुआ है जिसकी वजह से उसका टेस्टोस्टेरोन प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो चिंता चिता के समान होती है, इसको आप हमेशा याद रखिए, ख्याल रखिए। इसलिए हो सके तो चिंताओं, फिक्र से दूर रहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। जितना भी आप नकारात्मकता की ओर जाएंगे, जितना भी आप एंजाइटी से, तनाव से, अवसाद से घिरे रहेंगे, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है आपका कभी बेहतर नहीं हो पाएगा और उसमें गिरावट ही आती चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरी चीज़ की बात करें, हम अक्सर करके देखते हैं कि जिम के दौरान काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स भर भर के दिया जाता है। यानी कि आप कोई पाउडर ले रहे हैं उसमें भी स्टेरॉइड्स हैं, आप कोई कैप्सूल्स ले रहे हैं उसमें भी स्टेरॉइड्स हैं, यहाँ तक आप जो पेन किलर्स लेते हैं कभी कभी उसमें भी स्टेरॉइड्स होते हैं। और ये स्टेरॉइड्स इतना ज़्यादा हार्म करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन को जिसको आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप बेशक बाहरी तौर पर, ऊपरी तौर पर अपने आप को फिट महसूस करें, आपको लगेगा कि आपकी एक पर्सनालिटी है वो काफ़ी ग्रूमिंग कर रही है, काफ़ी आप आकर्षक लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करता चला जाता है, नुकसान देता चला जाता है। ये स्टेरॉइड्स की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जब जिम जा रहे हैं, वहाँ पे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि देसी प्रोटीन का यूज़ करें। आप स्टेरॉइड्स को अवॉइड ही करें, आप वहाँ के सप्लीमेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड ही करें। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें या तीसरे अहम कारण की बात करें तो आपके शरीर में ओबेसिटी का होना, यानी कि मोटापा जो होता है वो बहुत बड़ी समस्याओं की जड़ होता है। यानी कि अगर आपके शरीर पे ओबेसिटी है, आपके शरीर पर फैट है, तो ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। आपने अक्सर करके देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग एकदम ऊपर से और पूरे शरीर से स्लिम फिट होते हैं, लेकिन उनका जो एब्डोमेन एरिया होता है, जो पेट का हिस्सा होता है, उस पर काफ़ी फैट जमा हो जाता है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि अगर आपके शरीर पर पूरी तरह आप स्लिम हैं और आपके पेट पर चर्बी है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम हो रहा है। अगली चीज़ की बात करें तो हम अक्सर करके घर में जो खाना पकवाते हैं, कुक करवाते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम रिफाइंड ऑयल्स का यूज़ करवाते हैं। हम बाहर भी चीज़ें जो खा रहे होते हैं वो भी रिफाइंड ऑयल में बनती हैं। तो ये जो रिफाइंड ऑयल है ये भी आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जितनी भी रिफाइंड ऑयल में चीज़ें खाते हैं ये आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रभावित करती हैं, ये उसमें नुकसान करती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को भी अवॉइड करें। कोशिश कीजिए जब भी आप खाना बनवाएं तो आप फिर देसी घी का सेवन कर सकते हैं। प्योरिटी के साथ में अगर आपका देसी घी है तो आप उसका आराम से सेवन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि आप रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल ख़त्म ही कर दें या फिर उसे बिल्कुल बंद कर दें। और आखिरी चीज़ की अगर हम बात करें तो वो है हमारे लाइफ स्टाइल का। यानी कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर नहीं है, वो ठीक नहीं है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक तो पूरा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो चुका है। हम देर रात तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, हमने बिल्कुल एक्सरसाइज को त्याग दिया, हम बिल्कुल खाने पीने का सबका हमारा रूटीन ख़राब हो चुका है। हमने एक तरह से आलसी जीवन जीना शुरू कर दिया है। साथ ही जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जब से आया तो हमने एक चीज़ और करना शुरू करी कि हमने अपने लैपटॉप को अब थाइस पर रखकर बहुत देर देर तक काम करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जो आप थाइस पर रख के लैपटॉप से काम कर रहे होते हैं उसमें भी रेडिएशंस निकलते हैं, वो भी आपके टेस्टिकल्स को प्रभावित करेंगे। और टेस्टिकल्स के प्रभावित होने का मतलब ही है कि आपका टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना। इसी तरह से आप देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक उठते नहीं हैं, तो उसके बाद भी आपका जो शरीर है वो कहीं ना कहीं एक रूटीन उसका बिगड़ जाता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है। जब आपका ब्लड का फ्लो बिगड़ेगा तो ये नेचुरल सी बात है कि वो आपके टेस्टिकल्स को प्रभावित करेगा और आपका टेस्टोस्टेरोन खराब होगा। तो लाइफ स्टाइल का भी अहम रोल होता है। तो आपको अपने लाइफ स्टाइल को भी सुधारने की ज़रूरत है। आप कोशिश कीजिए, आप सुबह जल्दी उठिए, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन को तवज्जो दीजिए और फिर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बेहतर कर पाएंगे। तो ये जो 5 हमने आपको अहम पॉइंट बताए हैं, अगर आप इन पर ध्यान देते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इन सारी चीज़ों पर अमल करते हैं कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है और नहीं करनी है, तो फिर आप डेफिनेटली अपनी इस टेस्टोस्टेरोन के कम होने की दिक्कत से छुटकारा पा पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके कोई सवाल हो
मेल इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग या फिर टेस्टोस्टेरोन के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को, क्वेरीज को भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। बिना हेजिटेशन के, बिना झिझक के आप 24/7 हमें कॉल कर सकते हैं। आप कभी भी अपनी बातों को हमसे साझा कर सकते हैं, अपने परेशानियों को हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं आपको प्रॉपर फॉलोअप देंगे और आपकी परेशानियों को समझकर आपको कस्टमाइज मेडिसिन तैयार करके देंगे, जिससे आप अपनी परेशानियों से निजात पा पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।